नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आत्मा के सफ़र के बारे में। आत्मा का जन्म कहाँ से होता है, उसको किस तरह से अपना सफ़र पूरा करना होता है, किस तरह से उसको सफ़र में चलना पड़ता है और कहाँ पर जाकर उसका जो सफ़र है दोस्तों वो ख़त्म होता है। इन सारे सवालों के हम जवाब ढूंढने की आज कोशिश करेंगे दोस्तों। आत्मा का जो जन्म है उसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो सर्वशक्तिमान ईश्वर ने ही आत्मा को जन्म दिया है दोस्तों। और आत्मा के अगर रहने का स्थान अगर हम बात करें, तो मैंने जैसे पहले भी आपको कहा है कि आत्मा का जो स्तर है उसके हिसाब से उसका जो लोक है, मतलब उसकी जो रहने की जगह है वो उस तरह से निर्धारित होती है। जो लोक है दोस्तों वो 1 से 7 तलक कहे जाते हैं। 1 से 7 तलक ऐसे लोक है दोस्तों। और जो पहले 3 लोक है उसे हम नरक कह सकते हैं। चौथा जो लोक है उसको हम न्यूट्रल कह सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा भी नहीं है और बहुत ही बुरा भी नहीं है। 5वें लोक को हम स्वर्ग की शुरुआत कह सकते हैं। 6ठे लोक को भी एक उसका अगला पड़ाव बहुत ही सुंदर लोक है। और 7वां भी लोक जो है वो बहुत ही सुंदर है दोस्तों। तो इस तरह से आत्मलोक में इस तरह से 7 लोक होते हैं। और आत्मा को जो विकास स्तर होगा दोस्तों, तो उस तरह से वो उस लोक में होगी। समझो एक आत्मा का जन्म होता है तो वो पहले लोक में नहीं जाती दोस्तों। उसका जो जन्म है वो चौथे लोक में ही उसको डायरेक्ट डाला जाता है, या फिर वहाँ से उसकी शुरुआत होती है दोस्तों। चौथे लोक में जब वो आएगी और पृथ्वी पर जन्म लेगी, तो वो किन सारी चीज़ों को किस तरह से देखती है या फिर अपने कर्म में किस तरह से बदलाव करती है, उस पर उसका उन्नति या फिर उसकी उद्योगति निर्धारित होगी। मैं आपको कहता हूँ कि समझो किसी का जन्म हुआ यहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें देखेगी दुनिया में। एक तो अच्छी चीज़ें देखेगी और बुरी चीज़ें देखेगी। इसमें वो किस तरफ जाती है, उसका मन किस तरफ उसको लेकर जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि अच्छाई और बुराई में हमें फ़र्क करना आना चाहिए। ये क्यों दोस्तों कि सारी ही चीज़ें आपको हमें कोई आकर सिखाएगा ऐसा नहीं है दोस्तों। तो हमें अच्छा और बुरा इसमें फ़र्क करके जो अच्छा है उसको अगर हम पकड़ेंगे या फिर उस वे में अगर हम चलते जाएंगे उस रास्ते पर, तो हमारी आत्मा की जो उन्नति है वो बहुत ही जल्द हो सकती है। तो इसी तरह से आत्मा का जो सफ़र है दोस्तों वो चौथे लोक में शुरू होता है। और उसके बाद वो किस तरह से आगे बढ़ती है इस पर उसका जो विकास है वो अवलंबन होता है, निर्धारित होता है। तो ऐसे वक्त में चौथे लोक में जब उसकी शुरुआत होगी दोस्तों, तो जब वो चौथे लोक में हर एक लोक में दोस्तों 10 स्तर है, मतलब एक डिवीज़न हम उसे कह सकते हैं। तो जब चौथे लोक में वो 5वें स्तर पर जाएगी, मतलब चौथे ही लोक में, लेकिन आधे चौथा लोक से थोड़ा सा आगे जब जाएगी दोस्तों वो, तब उसके आत्मा के 2 हिस्से किए जाएंगे। और बाद में जो 2 आत्माएं बन जाएगी एक ही आत्मा के, तो उसको अलग अलग जन्म लेके अपना विकास करना होगा। और ये जो दोनों आत्माएं हैं दोस्तों वो 7वें लोक में जाकर एक दूसरे से मिलेंगी। मतलब चौथे लोक से लेकर 7वें लोक तक अलग अलग एक ही आत्मा को 2 आत्माओं में विभाजित किया जाएगा और वो उसी तरह से आगे बढ़ेंगी। ऐसे वक्त में एक आत्मा आगे जाएगी और एक आत्मा पीछे रह जाएगी, ये तो तय है। तो ऐसे वक्त में जो आगे जाएगी, मतलब 7वें लोक में जो आत्मा जाएगी पहले, तो उसको उसका दूसरी अपनी जुड़वा आत्मा का वेट करना होता है। और उसके बाद वो जुड़वा आत्मा जब उसके साथ उस लेवल पर जब आएगी, तब वो दोनों आत्माएं एक जैसी की जाएगी। तो इस तरह से आत्मा का सफ़र शुरू होता है। इसमें महत्वपूर्ण होती है चीज़ें कि उसका कर्म कैसा है। ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों वो कर्म पर निर्धारित है। हर एक आत्मा को अपने विकास के लिए पृथ्वी पर ही आना पड़ता है क्या? तो इसका जवाब हाँ भी है और इसका जवाब ना भी है दोस्तों। शुरुआत में तो ज़्यादातर पृथ्वी पर लोग आते ही है आत्माएं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी आत्माएं होती है जिनको पृथ्वी की जो जीवन है वो रास नहीं आता। वो यही कहते हैं कि यहाँ पर पूरी नाइंसाफ़ी है, मैं तो यहाँ पर फिर से नहीं आना चाहती। तो ऐसे वक्त में उनको ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाती। वो उनको यही कहा जाता है कि आप आत्मलोक में भी रहकर अपना विकास कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है दोस्तों। तो इस वजह से बाद में वो थोड़े काल के बाद अपने मन की तैयारी करके फिर से आत्मलोक में पृथ्वी पर आएंगे। देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर आने पर हर एक बार उनके साथ बुरा ही होगा ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी जन्म होते हैं जहाँ पर किसी एक आत्मा ने बहुत ज़्यादा समझो दुख का सामना किया, तो उसको ऐसा भी जन्म दिया जाता है जहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिएगी और मरते दम तक उसको कोई बड़ी ऐसी परेशानी भी नहीं आएगी। या फिर जो जीवन में दुख वगैरह मिलते हैं तो उसमें भी उसको बड़ी आत्माओं के साथ संभाला जाएगा। मतलब क्या, उसके मन की जो क्षति है या फिर मन की जो दशा है उसको ठीक नॉर्मल करने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चलती है। जैसा हमने अभी अब देखा कि चौथे लोक में आत्मा का जो सफ़र है वो शुरू होता है। बाद में अगर हम विकास के स्तर पर जाए तो वो 5वें लोक में जाएगी, 6ठे लोक में जाएगी अपने विकास के साथ साथ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कभी
उसके अपने जीवन में उसने कुछ बुरा किया तो वो पीछे भी जा सकती है। ऐसे कहा जाता है दोस्तों कि समझो चौथे लोक में किसी आत्मा की शुरुआत हुई और उस जीवन में उसने कुछ बुरा किया समझो, तो ऐसे वक्त में हो सकता है कि वो तीसरे लोक में जाए। तीसरे लोक की आत्मा अपने विकास के लिए समझो पृथ्वी पर फिर से आए, और फिर से अगर उसने बहुत ही ज़्यादा बुरा किया, क्योंकि आप समझ जाइए कि तीसरे लोक की आत्मा थोड़ी सी बुरी ही होगी, उसके मन के अंदर एक बुरी चीज़ों की ही ज़्यादा उसको पसंदीदा चीज़ें होंगी जो बुरी होगी, तो ऐसे वक्त में उसने आकर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा किया और समझो वो पहले लोक पर गई। तो पहले लोक में अगर कोई आत्मा गई तो उसका जो विकास है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कहा जाता है, क्योंकि वो अच्छी चीज़ों को धारण करती ही नहीं पृथ्वी पर आकर। तो ऐसे वक्त में अगर वो किसी तरह से दूसरे लोक में गई तो उसको थोड़ा सा शक्ति मिल सकती है, थोड़ी सी मदद मिल सकती है, और वो एक एक स्तर आगे जाएगी। ये हमने निचले स्तर की बात की, लेकिन अगर कोई चौथे लोक में आए और पृथ्वी पर आकर उसने नॉर्मल अगर चीज़ें की, मतलब एक ठीक से कर्तव्य किया, अपने हिसाब से वो चलने की कोशिश की, बड़ा कुछ उसने अच्छा नहीं किया, फिर भी अगर वो अपने हिसाब से चलती गई तो वो एक एक लोग ऊपर जाएगी। ये हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो सफ़र है दोस्तों वो बहुत ही बड़ा होता है, वो छोटा नहीं होता। ऐसे भी केसेस डॉक्टर बाइनविच जी ने एक किताब में कहे हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि एक जो आत्मा थी वो तकरीबन 10,000 साल पुरानी थी। तो आप समझ जाइए कि ये जो सफ़र है सिर्फ ये बड़ा ही नहीं है, ये मुश्किल भी है और ये ज़िम्मेदारी का काम है दोस्तों। तो इस वजह से मैं आपसे सच कहता हूँ कि ये जो आंकड़े हैं वो हमें ये सिखाते हैं 10,000 साल अगर एक आत्मा जन्म लेती है तो आप समझ जाइए कि वो उसने अपने जीवन में ज़्यादा कुछ ठीक से किया ही नहीं या फिर कुछ सीखा ही नहीं, वो सिर्फ जन्म लेती गई और इस दुनिया से जाती गई। इसलिए अच्छे मूल्यों को धारण करने के लिए या फिर स्थितप्रज्ञता से हम जीने के लिए, कर्तव्यता से जीने के लिए, विवेकशीलता से जीने के लिए अगर हम कोशिश भी करते हैं दोस्तों तो हमारा जो विकास स्तर है वो बहुत ही बड़ा हो सकता है। ऐसे वक्त में 10,000 साल ही नहीं बल्कि हम तकरीबन ऐसी भी आत्माएँ हैं दोस्तों कि उन्होंने बहुत ही कम जन्म में पूरी तरह से मोक्ष के लिए भी वो गई है। कैसे दोस्तों? तो उन्होंने अपने जीवन में जो भी सब चीज़ें आई, उनकी मुश्किलें, उसका बहुत ही अच्छे से सामना किया। सिर्फ सामना नहीं किया, उसको तो कर्तव्य बोला जाएगा। मतलब अगर मेरे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आई जो बुरी है, मतलब मेरे आत्मा ने ही उसका चयन किया था, तो ऐसे वक्त में मैंने उसका सफलतापूर्वक सामना किया, तो मैंने अपना कर्तव्य जो है वो बहुत ही अच्छा किया, ऐसे ही माना जाएगा। इसके लिए मेरी आत्मा का विकास होगा ही। लेकिन अगर मैंने अपने जीवन में अच्छे मूल्यों को मैंने खुद धारण किया और मेरे मन में ही ऐसे आया कि मैं किसी ज़रूरतमंद वालों को मदद करूँ या फिर किसी के लिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करूँ, तो ऐसे वक्त में दोस्तों क्या होगा कि मेरी आत्मा का जो विकास है वो और डबल टिबल स्पीड से हो सकता है। तो इस वजह से हमें जीवन में आकर कुछ अच्छा करने की भी कोशिश करनी होगी निस्वार्थ रीति से, तब हमारी आत्मा का जो विकास है वो इतना अच्छा हो सकता है कि हमें बहुत ही कम जन्मों में भी मोक्ष मिल सकता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा अगर देखा जाए तो तकरीबन 150 से 200 जन्म लेने ही पड़ते हैं। अगर देखा जाए तो किसी भी नॉर्मल एक आत्मा को तकरीबन देखा गया है कि उतने तो जन्म लेने ही पड़ते हैं। अगर एक कोई ऐसी आत्मा जिसका मन पर पूरा काबू है तो वो इससे भी कम जन्मों में मोक्ष को प्राप्त हो सकती है, लेकिन 1-2 हज़ार भी जन्म लेने पड़ते हैं एक नॉर्मल आत्मा को। मतलब क्या दोस्तों कि क्या होता है दोस्तों कि ज्ञान की जो बातें हैं वो हर एक जीवन में उस आत्मा को नहीं मिलती, क्योंकि जब आपने पृथ्वी का भी जीवन देखा होगा कि यहाँ पर जब हमारा जन्म होता है तब हम इन सारी चीज़ों में, माया में इस तरह से अटक जाते हैं दोस्तों कि आध्यात्म या फिर आत्मा या फिर अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, इन सारी चीज़ों से कभी कभी हम बहुत ज़्यादा दूर भी रहते हैं दोस्तों। तो इस वजह से ऐसी जो आत्माएं हैं उनका इतना बड़ा विकास भी नहीं हो पाता। उनके सामने जो कर्तव्य है वो तो उनसे नहीं छूटेगा, वो तो सारी चीज़ें उनको करनी पड़ेगी। लेकिन कर्तव्य से अगर हम आगे भी बढ़े समझो तो हमारे आत्मा का विकास थोड़ा सा ढील या फिर एक स्लो तरीके से होगा। विकास तो होगा, जो कर्तव्य कर रहा है दोस्तों उसके साथ ऐसा नहीं है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी, वो आगे तो जाएगा। लेकिन अगर हम अच्छी चीज़ों को धारण करें, मन को स्थितप्रज्ञ बनाएं, अपने जीवन में काम क्रोध लोभ को अगर छोड़ने की कोशिश करें, उसका जो इस्तेमाल है वही उतना ही करें और बाद में इन सारी चीज़ों में हम अटके ना, माया में अगर समझो हम अटके ना, तो इन सारी चीज़ों से हमें क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है। तो इसी तरह से दोस्तों आत्मा का जो सफ़र है वो चलता जाएगा आगे, और एक वक्त ऐसा आएगा जब आत्मा की समझो शुरुआत चौथे लोक में हुई तो थोड़ी देर के बाद बहुत ही अच्छे कर्मों के साथ वो 5वें लोक में जाएगी। उसके बाद उसी तरह से उसका जो सफ़र है वो 6ठे लोक तक उसको लेकर जाएगा, उसका विकास। और बाद में एक वक्त ऐसा आएगा जब वो 7वें लोक को भी पार कर जाएगी दोस्तों। और ऐसे वक्त में सफ़र जो है आत्मा का दोस्तों वो हमेशा के लिए पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। 7वें लोक के बाद भी उसका जो सफ़र है वो उसी तरह से चालू रहेगा। लेकिन अब तक क्या उसके सामने रखा गया था कि आत्मलोक में एक एक लोक या फिर पृथ्वी का जो जीवन है, इन सारी चीज़ों में महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उसका किस तरह से सामना करना है। लेकिन
अब जब 7वें लोक को वो पार कर जाएगी तब उसका पृथ्वी से रिलेशन अगर हम देखा जाए तो टूट जाएगा। मतलब उसको पृथ्वी पर आने की अब ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब वो पृथ्वी पर आ नहीं सकती, वो पृथ्वी पर जितना चाहे बार आ सकती है और इस यहाँ के लोगों के लिए मदद करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन वो उसका अब संबंध इससे अगर वो कहना चाहे कि वो मैं अभी पृथ्वी पर नहीं जाना चाहती या फिर वो अकेले ही वहाँ पर मोक्ष के लिए या फिर मुक्त रहना चाहती है, तो वो भी उसके सामने ऑप्शन होता है। लेकिन विस्पे और रतु ने ये भी बात कही है दोस्तों कि जब आत्मलोक में 7वां लोक भी पार हो जाएगा तब ऐसे वक्त में एक नया आयाम शुरू हो सकता है। क्या है दोस्तों, अगर हम 7वें लोक की बात करें तो वो बहुत ही सुंदर लोक है। तो ऐसे वक्त में अगर वो 7वें लोक से अगला जो आयाम होगा वो कितना सुंदर होगा, वहाँ पर जो आत्माएं होंगी वो कितनी उच्च कोटि की होगी दोस्तों, कितने बड़े बड़े मास्टर्स वहाँ पर होंगे। तो उनके जो प्रॉब्लम्स या फिर उनकी जो सीखने की बातें हैं दोस्तों वो उनके ही लेवल की होगी। तो इस तरह से आत्मा की जो सीख है वो इसी तरह से चालू रहेगी। लेकिन अगर हम पृथ्वी की बात करें या फिर यहाँ के जीवन के बारे में जो दुख है या फिर जो नाइंसाफ़ी वगैरह हमें दिखाई देती है, इससे हम बहुत ही ज़्यादा दूर जाएंगे दोस्तों। बहुत लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं मोक्ष को चला गया और पृथ्वी पर दुख है, तो इस तरह से हमारा भी मन नहीं लगता कि हम मतलब एक होता है ना कि हम तो अच्छे गति को गए लेकिन यहाँ पर दुख है। तो ऐसे वक्त में दोस्तों जो पृथ्वी पर जो दुख भोग रहे हैं लोग, उनके सामने उन्होंने ये सारी चीज़ें चयन की होगी, हो सकती है, या फिर उनके भी सामने इसी तरह से जैसे हमने अपना सफ़र समझो पूरा किया, तो उसी तरह से एक दिन ऐसा भी होगा कि वो भी अपना सफ़र पूरा करके मोक्ष को जाएंगे। और उसका दूसरा अर्थ ये भी है दोस्तों कि समझो ऐसी किसी आत्मा को बुरा लग रहा है कि पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ें हो रही है, तो ऐसे वक्त में वो पृथ्वी पर आकर बहुत ही अच्छा काम करने की भी कोशिश कर सकती है। जैसे संत वगैरह होते हैं तो वो खुद के लिए कुछ भी नहीं चाहते, तो वो पृथ्वी पर आकर बहुत ही अच्छे से काम अपना करते हैं, लोगों को ज़्यादा उपदेश देने की कोशिश करते हैं। ऐसे भी आपने संत देखे होंगे जो मरते दम तक दोस्तों, मरने के पहले 1 मिनट तक भी उन्होंने लोगों को उपदेश दिया है कि तुम इस तरह से बर्ताव करो। ये क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि ऐसी आत्माएं जो होती है वो ज़्यादातर मोक्ष को प्राप्त हुई होती है और उनको पृथ्वी पर इसलिए आती है क्योंकि वो पृथ्वी के लोगों के लिए कुछ उपदेश करे या फिर उनको बुरा लगता है। आपने रामानंद सागर जी का जो साईं बाबा प्रोग्राम मुकुल नाग जी ने उसमें भूमिका की थी, उसका पहला पार्ट अगर आप देखेंगे तो उस वहाँ पर एक अच्छी ही आत्मा दिखाई गई है और वो भी यही कहती है कि हे परमेश्वर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है पृथ्वी पर, मैंने जब देखा कि बुरी कंडीशन है या फिर लोगों के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है या फिर वो बहुत ही दुख में है, तो इस वजह से वो जो आत्मा है दोस्तों, पवित्र आत्मा हम कह सकते हैं उसको, तो वो यही चाहती है कि उस वक्त कि वो पृथ्वी पर जाकर कुछ अच्छा करे। मतलब क्या दोस्तों कि उसको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आने की, लेकिन उसकी इच्छा है या फिर उसके अंदर ऐसा है कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ या फिर करना चाहती हूँ। तो ऐसी जो आत्मा है वो साईं बाबा के रूप में वहाँ पर दिखाया गया है कि पृथ्वी पर आती है। तो इसी तरह से समझो आप जैसे अच्छे लोगों को हम अपने हिसाब से अगर हम बहुत ही अच्छे से कर्म करें तो एक वक्त ऐसा आएगा जब हमें मोक्ष भी मिल जाएगा। लेकिन ऐसे वक्त में भी अगर किसी के दिल में ऐसी पीड़ा हो रही है, क्योंकि बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मुझे दुनिया के लिए कुछ करना है या फिर मुझे भी लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद है, जो दुखी है, उनके लिए कुछ करना है, तो ऐसी जो अच्छी आत्माएं होती है जिनके दिल में ये सारी चीज़ें आती है दोस्तों, तो ऐसी आत्माओं को भी यहाँ पर आने की ऐसी परमिशन होती है कि वो आकर बहुत ही अच्छे से अपना काम करे और लोगों के सामने एक अच्छी जागृति या फिर एक अच्छी शिक्षा देकर इस दुनिया से चली जाए। तो इसी तरह से दोस्तों आत्मा का जो सफ़र है वो आगे बढ़ता है। 7वें लोक के बाद कौन सा नया आयाम शुरू होता है, 7वें लोक के बाद जो आयाम शुरू होता है उसके बाद क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों अब तक तो मुझे डायरेक्टली ऐसी जानकारी नहीं मिली किताबों से, और अगर बाद में मिली तो इसके बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर विस्पी और रतु की बात की जाए तो उन्होंने यही कहा है कि 7वां लोक जो है वो इतना सुंदर है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और उसके बाद आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो जाती है, उसको मोक्ष मिल जाता है और उसके बाद एक नया आयाम शुरू होता है। मतलब आत्मा का जो सफ़र है वो अगले स्टेज पर जाता है और वो बहुत ही विकासशील, ऐसी एकदम ज़्यादा विकसित आत्मा हम उसे कह सकते हैं जब वो इन सारी चीज़ों को पार करती है दोस्तों। तो आत्मा का जो सफ़र है, अगर पृथ्वी के लोगों को या फिर हम सबको अगर कोई देखने वाली चीज़ है तो ये यही है कि हम पृथ्वी पर आए हैं हमारे आत्मा का विकास करने के लिए, अच्छी चीज़ों को धारण करने के लिए और बुरी चीज़ों का त्याग करने के लिए। तो इसी तरह से अगर हम बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, बहुत ही अच्छे से चलने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो आत्मा का विकास है दोस्तों वो इतनी अच्छी से हो सकता है कि मोक्ष जो है दोस्तों वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा करीब ले आ सकता है। और इसी तरह से हम बहुत ही अच्छे से अगर जीते हैं तो वो जो मोक्ष है दोस्तों वो बहुत ही कम जन्मों में हमें मिल सकता है। और इस तरह से मैं यही कहूँगा कि हम सब पर ईश्वर की कृपा हो और हमें वो अच्छा ज्ञान दे और हमसे भी बहुत अच्छे हम कर्म करने की कोशिश करें और जो मोक्ष है वो हमें जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। और एक वक्त ऐसा आए कि पृथ्वी पर ये जो
नाइंसाफ़ी या फिर दुख है या फिर बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिससे हम बहुत ही ज़्यादा कभी कभी पीड़ित हो जाते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं या फिर बुराई है उसका हमेशा के लिए नाश हो और एक अच्छी दुनिया का शुरुआत हो, एक दुनिया का एक अच्छा सूरज निकले, यही हम आशा करते हैं। और मैं आपसे अब विदा लेता हूँ दोस्तों। आज की इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।